अब हम लोग फाइनली आ चुके हैं बेनेली पे और हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पे देखो रिसेप्शन पे कोई हमारे पास है भी नहीं हमें एंटरटेन करने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इसके ऊपर एकदम भी फोकस नहीं करेंगे। हम लोग फोकस करेंगे नई मोटरसाइकिल के ऊपर जो कि दिखने में एकदम एक पोकेमॉन जो कि मैगेट है उसकी तरह लगती है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बेनेली TRK 251 अलॉन्ग विद रूप भाई। रूप भाई कैसे हैं आप? सब बढ़िया सर। बढ़िया, वेलकम अगेन। थैंक यू सो मच। आप तो रूप भाई मेरे को बता दें कि रूप भाई जो है थोड़ा सा कैमरा कॉन्शियस हो रहा था, क्यों हो रहा है कैमरा कॉन्शियस रूप भाई? फर्स्ट टाइम मैं आया था तो आपसे सेकंड टाइम आया हूँ मैं, आपसे बहुत अच्छी तरह से इंटरेक्ट किया है, बट आपको जो फर्स्ट टाइम जो आपको देखा ना वो अलग ही, वो मेरे से अलग कोई और बता नहीं सकता। अगर मैं नहा के आ गया होता तो सोचो क्या। तो ठीक है रूप भाई, चलो हम लोग बात करते हैं इन मोटरसाइकिल्स के बारे में। फाइनली एडवेंचर टूरर कैटेगरी की सिंगल सिलेंडर की ये मोटरसाइकिल है। एक एक करके ज़रा इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन हल्का सा इसकी हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं कि रूप भाई आपको क्या लगता है ये मोटरसाइकिल बेनेली ने क्यों लॉन्च करी है? ये एक्चुअली बेसिकली लॉन्च इसलिए की है बिकॉज ये एक अफोर्डेबल मोटरसाइकिल मार्केट में, आपको पता है क्रेज़ काफ़ी अच्छा चल गया है। सोशल मीडिया में सब लोग एडवेंचर कर रहे हैं तो एडीवीज का बहुत क्रेज चला हुआ है। एडीवीज पहले का इनफैक्ट नेकेड कैटेगरी मोटरसाइकिल का भी काफ़ी ज़्यादा क्रेज चला हुआ है। राइट। तो अभी लोगों को अफोर्डेबल प्राइस में फ़न चीज़ चाहिए, तो एक जो कॉम्बिनेशन है अफोर्डेबल और क्या ना फ्यूचरिस्टिक मोटरसाइकिल, जो हमारी मोटरसाइकिल TRK 50 है, तो उसी का ही एक छोटा सिबलिंग है, स्टार्टिंग वर्जन, मतलब ये अफोर्डेबल वर्जन ये आपके लिए। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में। तो अगर हम लोग इसके लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में बात करें तो ये मोटरसाइकिल आपकी अगेन जैसे कि हमारे रूप भाई ने बताया, ये खड़ी हुई है आपकी 502, एकदम इसी की तरह है, बस ये थोड़ा सा बड़ा भाई है और ये उसका थोड़ा सा छोटा भाई हो जाता है। अगेन फ्रंट से अगर हम लोग शुरू करें तो फ्रंट 110 का टायर है, इसमें 110 का टायर है, 17 सेक्शन आपको मिलता है। ओके। एंड पीछे आपको 150 17 दोनों 17 इंच के टायर हो जाते हैं। दोनों आपके ट्यूबलेस अलॉय व्हील है और डुअल चैनल ABS मिल जाता है। उसके बाद में अगर हम लोग शुरू करें इसके सस्पेंशन से, तो अगर हम लोग इसके सबसे पहले चेसी की बात करें तो यूजुअली जो है आपको स्टील ट्रेलिस फ्रेम मिलता है, बट इस मोटरसाइकिल में हमें कौन सा फ्रेम मिल रहा है? स्टील ट्रेसिल ट्रेल मिलता है। थोड़ा बहुत ऐसे डिफरेंस होता है इन दोनों फ्रेम्स में। अगर आप देखो तो स्टील ट्रेलिस फ्रेम ज़्यादा बेटर होता है। उसके बाद में अगेन मूविंग फॉरवर्ड, ये हमें बहुत ही बढ़िया सी बीक मिल जाती है यहाँ पे। अगर हम इसकी डिज़ाइनिंग की बात करें, ये हमें DRL मिला जा रहा है। उसके बाद में हमें प्रोजेक्टर लैंप्स मिल जाते हैं। इसका जो फेस है अगेन एकदम मेरे को बम्बल बी की तरह किसी तरह लगता है। आप रूप भाई बताओ। वो मैगट की तरह लगता है, जो कि ऐसे हमारा पोकेमॉन हुआ करता था उसकी तरह लगता है। उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ से, यार आप मेरे को बताओ, मैं तो बोलता ही रहता हूँ, थोड़ा सा हेल्प मी। स्टाइल देखा जाए तो जैसे आपने अभी बताया, एक पोकेमॉन का कैरेक्टर इसमें थोड़ा सा इसमें कैरेक्टर वाइब मिलता है आपको। प्लस आप देख सकते हो इसका जो ताज है ये आपका मैट ब्लैक है, मतलब पॉलिश ब्लैक आपको मिलता है। जो इसकी अलग विंड स्क्रीन है वो भी जो है हमें थोड़ी स्मोक्ड ब्लैक मिलती है ना, ब्लैक मिलती है, काफी अलग अप्रोचिंग मिलती है। तो जैसे इधर से आप देखोगे तो विजिबिलिटी आपकी बढ़िया रहती है, उधर से आप देखोगे तो वो थोड़ा सा डार्क हो जाती है। तो अगर आप जैसे ग्रे कलर या फिर ब्लैक कलर पे देखो तो मोटरसाइकिल जो फ्रंट पोर्शन है वो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल जाता है, LCD नहीं मिलता है। उसके बाद में जो है जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन बेसिक, स्पीडो, टेको, रेंज कितनी बची हुई है, टाइम कितना है, फ्यूल एफिशिएंसी कितनी है, ट्रिप 1 ट्रिप B, ये सारी चीज़ें जो है आपको सब इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में मिल जाती है। उसके बाद में ये हो गई इसकी चाबी, ठीक है, ये इसकी चाबी है, एकदम सेम टू सेम आपकी बेनेली TRK 502 की तरह इसकी चाबी होती है। आप इसको ईजिली लगाओगे। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं इसके हैंडल पर। अब अगर हम इसके हैंडल पर बात कर रहे हैं तो इसका जो राइडिंग पोस्चर है, अब इसकी जो सीट हाइट है आपकी इस मोटरसाइकिल की वो 800 mm है ना? 800 mm ना। उसके बाद सफिशिएंट रहती है 800 mm का, मतलब आप 5 भी आराम से चला सकता है। उसके बाद में क्या हमें इसका जो सस्पेंशन है उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं, मैनुअली करना पड़ेगा सर, मैनुअली करना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा सर। तो आप उसको वो भी कर सकते हो। उसके बाद में अगर आप इसके हैंडल देखो तो हैंडल की जो पोजीशन है वो कंफर्टेबल तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा राइडर से दूर हो रही है। जिसके हाथ थोड़े से छोटे होंगे उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं यूँ बैठा हूँ तो मेरे लिए अभी बढ़िया है, लेकिन जब मैं इसकी टर्निंग लूँगा
समझ लो टर्निंग लेने पर थोड़ा सा मेरा हाथ को स्ट्रेच करना पड़ रहा है, तो आपको लगता है वो नॉर्मल है? ये एक्चुअली एक बेसिक चीज़ है, इसमें कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से आप मैनुवर कर सकता है। मैंने आपको सेम बताया ना, एक्चुअली आप देखोगे ना जितने भी ADVs की मोटरसाइकिल्स होती हैं उनके जो हैंडल राइजर्स अप होते हैं, उसका इसका फील यही होता है कि आपको लॉन्ग राइड करोगे तो आपका हाथ नम नहीं होगा। और इनफैक्ट ये इसके हैंडल इस वजह से भी ऐसे होते हैं बिकॉज जब आप सैडल के ऊपर, मतलब जब आप खड़े होकर के मोटरसाइकिल चला रहे होते हो तब भी जो है ये थोड़ा सा कंफर्टेबल रहे आपके लिए। उसके बाद अगर हम लोग हैंडल की बात करें तो यहाँ पे हमें एडजस्टेबल ब्रेक्स और एडजस्टेबल लीवर मिलते हैं जिसको आप 4 पॉइंट तक के एडजस्ट कर सकते हो। ये देखो 1 2 3 4 इसको आप यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर सकते हो, ब्रेक को भी क्लच को भी, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ से मूव ऑन करें तो यहाँ पर हमें मिल जाता है एक USB चार्जिंग पोर्ट जो कि आज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ सेविंग है सर ये मोटरसाइकिल। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कहीं मोटरसाइकिल से गए हो और आपके पास फ़ोन में बैटरी नहीं है और आपके पास USB चार्जिंग पोर्ट भी नहीं है और आप फिर स्ट्रगल कर रहे हो? पहले मोटरसाइकिल्स में आते नहीं थे, मेरे पहले की कौन सी मोटरसाइकिल आपके पास? अभी फिलहाल मैं चला रहा हूँ सर, थंडरबर्ड चला रहा हूँ। थंडरबर्ड चला रहा हूँ? मैं तो ऑटो से चल रहा हूँ यार। तुम लोग मतलब थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ाओ मेरे और जा करके, तो थोड़ा सा एक पहली सुपर बाइक लेके कुछ और मैं नया करने लगूँ। हाँ, तो पहले ये चीज़ नहीं थी, मैंने आपको बताया ना, कंपनीज भी पुश कर रही है अपने आप को मार्केट के हिसाब से, जो नीड्स चाहिए तो वो चीज़ फुलफिल हो रही है। और आप देख रहे हो आने वाले टाइम पे देखो और भी कुछ अच्छी चीज़ आने आ सकती हो रही है। लेकिन इस मोटरसाइकिल में जो है हमें स्लीपर क्लच नहीं मिलता है। स्लीपर क्लच, इसमें हमें वेट मल्टीप्लेट क्लच मिलता है सर। एक ये चीज़ की थोड़ा सा मुझे ऑफ लगा बिकॉज अगर हम इसके कॉम्पिटिटर KTM के बारे में बात करें तो उसमें हमें स्लीपर क्लच मिला जा रहा है, ठीक है। मिलेगा सर, उसमें मिलेगा, होना जरूरी है सर, क्योंकि जो KTM की जो मोटरसाइकिल्स हैं बहुत ही ज़्यादा रेविंग पॉइंट उसका ज़्यादा होता है, इंजन के पावर ज़्यादा आउटपुट, रेविंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो उसमें क्या है कि वो एक्चुअली उन्होंने कंपनी अपनी सेफ्टी के हिसाब से बना रखी है। अभी ज़्यादा आप रेव करोगे तो डाउन शिफ्ट करोगे तो ऑब्वियसली बात है क्लच प्लेट फूकने, बट इस इंजन के साथ ऐसा कुछ नहीं है। ये थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ, ये बहुत स्मूथ है, इसमें इंजन लंबा चलेगा आप ये कह रहे हो? बहुत लाइफ सेविंग है। अगर टाइम मेंटेन करेंगे सर अपनी, जैसे अपन को भी खाना की जैसे 3 टाइम खाना खाते हैं, रिचार्ज सेम चीज़, हाँ सेम चीज़ को भी आप टाइम मेंटेन करोगे ना तो ऐसा कोई किसी भी मोटरसाइकिल में, इवन बेनेली नहीं, हर एक मोटरसाइकिल आप टाइम सर्विस कराओगे तो और आपको लॉन्ग लाइफ आपको मिलेगी। ठीक है। उसके बाद में अगेन कमिंग बैक टू लुक्स एंड डिज़ाइन, अगर हम इसके टैंक के ऊपर आ जाएं तो इसका टैंक जो है हमें 18 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं तो इसकी जो सैडल हाइट है, सीट हाइट इन्होंने आपको बताया कि 800 mm की है, तो इसकी जो राइडिंग सीट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। इनफैक्ट इसकी जो पिलियन सीट है वो भी कंफर्टेबल है काफ़ी, आप देख सकते हो कितना वाइड है। वही मैं देख रहा था, काफ़ी ज़्यादा वाइड है, ब्रॉड है, आराम से इंसान बैठ सकता है और मतलब बढ़िया है। जो मेरे हिसाब से इसका जो राइडिंग एक्सपीरियंस है, जो इसका पिलियन के साथ एक्सपीरियंस है, वो भी हम आप लोग तक ले करके आएंगे। लेकिन अभी जो है हम लोग अगेन इसके ऊपर वापस आ जाते हैं। डुअल डिस्क ब्रेक भी हमें इसमें मिल जाता है। अगर हम लोग इसके फ्रंट की बात करें तो 280 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है, रियर की बात करें तो 240 mm का हमें डिस्क ब्रेक मिल जाता है डुअल चैनल ABS के साथ। अगर हम लोग इस मोटरसाइकिल के पूरे वेट की बात करें तो इस बाइक का जो वेट है वो 166 kgs का है। उसके बाद में अगर हम लोग इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इस मोटरसाइकिल में हमें 170 मिलीमीटर्स का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, 170 मिलीमीटर का, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग और इसके बारे में हम क्या बात कर सकते हैं, बताइए इसके डायमेंशंस पे जो कि मैं मिस कर रहा हूँ, लुक्स एंड डायमेंशन वाइज सारा LED सेटअप इसमें आपको मिल जाता है। वेट मैंने आपको बता दिया है, हाइट मैंने आपको बता दी इसकी। उसके बाद में कंफर्ट, राइडर का भी कंफर्ट है, ओवरऑल जो सिटिंग पोस्चर है वो भी कंफर्टेबल है, चलाना भी ईजी है, 18 लीटर का फ्यूल टैंक है तो, और मतलब USB चार्जिंग पोर्ट भी है। थोड़ी बहुत चीज़ों की कमी है, जैसे कि वैसे हमें बहुत मोड्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं इस मोटरसाइकिल में कुछ, लेकिन अगर वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाती उससे जो है वो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता। लेकिन बेनेली का मानना या फिर करना ये था, कोशिश ये थी कि अफोर्डेबल सेगमेंट में एक इनिशियल एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल उनको मिलनी चाहिए। कस्टमर की जो नीड है वो हमें फुलफिल करनी ही चाहिए। अगर फिर एग्जैक्टली सर्वाइव ऐसी इसलिए होती है सर, बिल्कुल आप कस्टमर की नीड आप फॉलो करोगे देन आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरीके से ही मिलेगी आपको। तो ये तो हो गई हमारे लुक्स एंड डिज़ाइन की बात। अगर हम इसके सस्पेंशन की बात करें तो इसके सस्पेंशन भी है थोड़ा सा स्टिफ साइड पर है, जो कि एक बढ़िया चीज़ है अगर आप कोई भी ऑफ रोडर लेने के लिए जा रहे हो तो, बिकॉज वो बाइक को काफ़ी ज़्यादा अजाइल रखती है, बहुत मतलब बम्प नहीं होता। अगर आप पिलियन को बिठा करके इसको ऑफ रोडिंग करने के लिए जा रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। 3 कलर्स में मोटरसाइकिल आपके अवेलेबल है, ग्रे, वाइट एंड देन ब्लैक। उसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे अगले पॉइंट के ऊपर, विच इज़ द इंजन ऑफ दिस मोटरसाइकिल, इंजन एंड पावर ऑफ दिस मोटरसाइकिल।
अगर हम लोग इसके इंजन की बात करें तो इस मोटरसाइकिल में आपको मिलता है 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन, ठीक है। अब इसमें जो हमें 4 स्ट्रोक इंजन मिलता है, और अगर हम इसके कॉम्पिटिटर की बात करें KTM, तो उसमें हमें DOHC मिलता है, ठीक है, DOHC इंजन मिलता है। मतलब कि जो, और इसी रीज़न की वजह से इस मोटरसाइकिल में आपको 25.8 PS का पावर मिलता है, और जो आपका KTM एडवेंचर 250 है वो आपका अराउंड 30 PS के अराउंड पावर प्रोड्यूस करती है, बिकॉज KTM की मोटरसाइकिल्स अपने इंजन से ज़्यादा पावर रेशियो प्रोड्यूस करने की कोशिश करती हैं। उसके बाद में इस मोटरसाइकिल में हमें 6 गियर मिलते हैं। उसके बाद में इसमें हमें डुअल चैनल ABS मिलता है, इसमें हमें कुछ मोड्स नहीं मिलते हैं, रॉ मोटरसाइकिल हो जाती है। उसके बाद में अगर हम इसके फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो ये एवरेज कितना देने वाली है, ये बताओ। सर ये आपकी एवरेज देने वाली है 30-35 ईजिली। 30-35 ईजिली। उसके बाद में इसकी टॉप स्पीड क्या मैच करी गई है क्या अभी? सर एक्चुअली ड्राइव अभी मैंने की नहीं है, बट ईजिली आप 120 आप मैनोवर कर सकते हो। ऐसे कोई एक्चुअली क्या है कि 120 लिमिट बहुत डिसेंट लिमिट होती है मार्केट, इंडियन मार्केट और इंडियन रोड्स के हिसाब से। ठीक है, तो अब इसके इंजन के ऊपर थोड़ा सा मैं देता हूँ ज्ञान, या फिर थोड़ा सा क्वेश्चंस पूछता हूँ, ताकि अगर आप लोगों को भी पता हो, या अगर आप भी मुझे बता सकते हो तो आप मेरे को बताना। तो जब भी आप कोई ऑफ रोडर मोटरसाइकिल लेते हो तो उसके लिए आपको चाहिए होता है लो एंड टॉर्क, यानी कि उसके लिए आपको टॉर्क ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि आप मोटरसाइकिल भगा नहीं रहे हो तो आपको BHP की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। बट इस मोटरसाइकिल में आपको 21 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिल रहा है। तो आप मेरे को ये बताओ कि जब भी कोई गड्ढा या फिर जब भी कोई ऐसी ऑफ रोडर, हल्की सी भी ऑफ रोडिंग कंडीशन में आप जाते हो, तो वहाँ पर जो है क्या हमें सफिशिएंट टॉर्क मिल रहा है इस मोटरसाइकिल से या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सर, मिल रहा है। टॉर्क की तो सर लाइफ सेविंग है। एडवेंचर का मतलब ये होता है कि हमेशा टॉर्क प्रोड्यूस मिले, वो भी लो RPM में। तो लो RPM में आराम से सफिशिएंटली इजीली क्रॉल कर लेगी आराम से। अब मैं आपकी ये बात मान भी सकता हूँ, इस वजह से उसका रीज़न है बिकॉज इस मोटरसाइकिल का जो आपका वेट है वो 166 वेट रेशियो। तो अगर आप वेट के हिसाब से टॉर्क देखो तो मेरे हिसाब से 21 न्यूटन मीटर टॉर्क इज नॉट अ बैड टॉर्क। लेकिन अगर आप लोग को कुछ अलग लगता है देन यू कैन कमेंट एंड वी विल गेट बैक टू यू। हम लोग इसके ऊपर एक प्रॉपर डिस्कशन भी कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं इस मोटरसाइकिल को KTM 250 के साथ कंपेयर भी करूँगा, हर तरह से कंपेयर करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद में आई विल कम अप टू अ सोल्यूशन, आई विल कम अप टू अ कंक्लूजन वेदर दिस मोटरसाइकिल इज़ अ बेटर चॉइस और KTM 250 ADV इज़ अ बेटर चॉइस। अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि है इसकी कस्टमर सर्विस और उसके बाद में इसकी प्राइसिंग। तो अगर हम लोग सबसे पहले इसकी प्राइसिंग की बात करें रूप भाई, तो वेरिएंट के अकॉर्डिंग कौन सी मोटरसाइकिल के क्या प्राइसिंग है दिल्ली और NCR में? ये आपको पड़ेगी 3 लाख की पड़ेगी, एंड वो आपकी पड़ेगी वाइट एंड आपको ब्लैक पड़ेगी 3,10,000। 3,10,000। ये हमें 3,06,000 की पड़ेगी, 3 लाख की पड़ेगी? 3,06,000। एग्जैक्टली। तो ये हमें 3,06,000 की पड़ेगी। उसके बाद ये मोटरसाइकिल जो दोनों है 3,10,900 की, ये हमें 3,10,000 311 ही पड़ जाएगी सर। हाँ 311 करीब 3,11,000 रुपये तक की ये मोटरसाइकिल हमें पड़ जाएगी। उसके बाद में अगर हम लोग इसके डाउन पेमेंट की बात करें तो डाउन पेमेंट के लिए आपको करीब 50-60 रुपये मान लो, 60,000 इज द प्राइस दैट यू विल हैव टू पे फॉर दिस मोटरसाइकिल, जो कि आप इसे घर लेके जा सकते हो एट अ मंथली EMIs ऑफ अराउंड 8,000 रुपीज़। रफली आइडिया बता रहा हूँ मैं। वो 9 भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू द कस्टमर जो भी फाइनेंस का जो होगा वो आपकी दे देंगे। बैंकिंग प्रोफाइल होती है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका 95% लोन हो जाए, समझ रहे हो, और आपको ज़्यादा डाउन पेमेंट ही ना करना पड़े। फाइनेंस वाले भी सर बैठे ही हैं सर देने के लिए, वाले बैठे हैं, उन लोगों की भी थोड़ी सी हेल्प आप करो। भी के लिए बैठे हैं और हमारे लिए भी बैठे हैं। सब मिल बांट के बढ़िया सा काम करते हैं और इन मोटरसाइकिल्स में से जो भी बेटर ऑप्शन होता है उसे लेने की कोशिश करते हैं। तो आपको इन्होंने बता दिया है कि ये मोटरसाइकिल आपकी 3,06,000 और ये दोनों मोटरसाइकिल आपकी 3,11,000 के रफ एस्टिमेट में जो है आपकी आ जाएगी। उसके बाद में हमने आपको फाइनेंसिंग का भी बता दिया कि फाइनेंस के यहाँ पे बैंक्स अवेलेबल हैं, आप लोग यहाँ पर आकर के मोटरसाइकिल को अपनी फाइनेंस करा सकते हो। एक और क्वेश्चन, अगर मैं इस मोटरसाइकिल को बुक कराना चाहता हूँ तो मैं कितने पैसे में बुक करा सकता हूँ इसे? आप 10,000 से आप प्री बुकिंग करा सकते हो। 10,000 से करा सकते हो? क्या मैं ऑनलाइन वेबसाइट पर भी बुक करा सकता हूँ? हाँ, ऑनलाइन भी ऑप्शन है हमारे पास। आप क्या स्टोर में आकर भी आप कर सकते तो हैं। आप ऑनलाइन भी करा सकते हो। अगर आपको स्टोर पे कराना है तो पिन कमेंट्स में जाना, पिन कमेंट्स में आपको हमारे रूप भाई का नंबर मिलेगा, वहाँ पर आकर के आप इनको कॉल करना। इज़ अ वेरी नाइस गाय, जेन्युइन गाय, ही विल हेल्प यू आउट विद एनी मोटरसाइकिल दैट यू वांट टू हैव। हालांकि इनको बेनेली पसंद है बट ही विल स्टिल हेल्प यू आउट। मेरे को एक्चुअली यार इसका स्मोक ग्रीन ये जो है ना, ये काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है, वाइजर, और इनफैक्ट इसका जो आपकी लाइटिंग सिस्टम भी है, तो ये फ्रंट बहुत खूबसूरत लग रहा है। अभी मैंने इस मोटरसाइकिल को चलाया बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं इसको बहुत ही ज़्यादा जल्दी चलाने वाला हूँ और कम्पीट करने वाला हूँ KTM ADV 250 के साथ। एंड आई विल कम अप विद अ वीडियो जिसमें आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा, मतलब लोगों को हेल्प हो जाएगी कि एक्चुअली कौन सी मोटरसाइकिल लेनी चाहिए। तो हम लोगों ने आपको प्राइसिंग की बात कर ली, अब थोड़ी सी बात करते हैं, हल्का सा थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं इसके कॉम्पिटिटर्स के साथ।
तो अगर हम लोग इसे कंपटीशन देखें, आपको क्या लगता है इस मोटरसाइकिल का क्या कंपटीशन है? मेरे को सच्ची सच्ची बताना, प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग बताओ मेरे को। प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग आई गेस BMW 310, BMW 310 GS BMW 310 GS, KTMs, है ना, हिमालयन। हिमालय, ठीक है। तो अगर आप देखो तो इस मोटरसाइकिल के जो नियरेस्ट कंपटीशन आ जा रहा है वो आपका BMW GS 310 आ जा रहा है, जो कि अगेन सिंगल सिलेंडर आपकी ADV मोटरसाइकिल है। सेम ऐसे ही उसमें भी आपको अलॉय व्हील ही मिलते हैं, स्पोक व्हील वगैरह नहीं मिलते हैं। लेकिन उस मोटरसाइकिल, अच्छी मोटरसाइकिल तो बहुत है, लुक वाइज भी अच्छी लगती है, लेकिन उस मोटरसाइकिल से उस मोटरसाइकिल की रिलायबिलिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस उठे हैं। इनफैक्ट जो हमारा टाइगर ही जाकर के उसे शूट कर रहा है, टाइगर मतलब जो कैमरे के पीछे है वही जाकर के शूट कर रहा था, तो वहाँ पर भी जो रैली थी उसमें भी जो है BMW GS 310 को थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी हार्डकोर ऑफ-रोडिंग कंडीशंस में। नॉर्मली नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये जो है ये आपकी हार्डकोर ऑफ-रोडर्स बाइक नहीं है, ना ये है ना BMW GS 310 है। तो अगर आप उन मोटरसाइकिल्स को हार्डकोर ऑफ-रोडिंग कंडीशन से में या फिर क्लाइमेट में लेकर के जाओगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम आनी ही आनी है। ये क्या है, इसमें आप बढ़िया से अपना सामान बांधो, अकेले बैठो या फिर अपने साथ एक बढ़िया सा पिलियन रखो और इंडिया के भ्रमण पर निकल जाओ। ये उस कैटेगरी की मोटरसाइकिल है, बट इसको आप अगर चाहोगे कि इसको एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ कूदा दो तो वहाँ पर जो है इसकी लिमिटेशंस आ जाती हैं, ठीक है। सर वो आ ही जाती हैं, हल्की सी आएगी। अलॉय व्हील है, जहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ वहाँ बेंड हो गया अलॉय व्हील, फिर आप कहाँ पे सही करवाते फिरोगे। तो स्पोक व्हील इसीलिए मोटरसाइकिल्स में दिए जाते हैं, इतनी सारी तीलियाँ होती हैं ना कि वो बेंड होने वाला कोई चांस ही नहीं होता है। उसके जो टायर्स होते हैं वो अलग होते हैं, इनके जो टायर्स होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। इनके टायर्स जो है वो थोड़ा सा स्पीड पे फोकस करते हैं, उनके जो टायर हैं वो थोड़ा सा रिलायबिलिटी के ऊपर फोकस करते हैं, ड्यूरेबिलिटी के ऊपर बेसिकली फोकस करता है। तो BMW GS 310 एक ऑप्शन हो गया, वो भी एक आपका अच्छा ऑप्शन है, तो आप उसे भी जा करके देख सकते हो। उसके बाद में आपका KTM ADV 250 हो गया, जो कि मैं इसको जिससे एक्चुअली मैं इसको कंपीट कर रहा हूँ, बिकॉज अगर आप BMW 250 और 310 को कंपेयर करो तो आई विल गो टू KTM 250 ADV। हालांकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती हैं, बट स्टिल आई थिंक दैट इज़ अ बेटर मोटरसाइकिल एंड अ बेटर वैल्यू फॉर मनी, बिकॉज उसमें जो आपको प्रोडक्ट्स वगैरह भी जो सारी चीज़ें मिल रहे हैं, जितने भी आपको कंपोनेंट्स उसमें मिलते हैं मोटरसाइकिल में, वो भी थोड़े से बेटर कंपोनेंट्स हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं इस मोटरसाइकिल को आपकी KTM 250 ADV के साथ कंपेयर करूँगा। उसके बाद अगर हम लोग प्राइसिंग की बात करें ना, तो ये आपकी TRK 251 KTM से थोड़ी सी ज़्यादा महंगी हो जाती है। इसका जो आपकी प्राइसिंग आ रही है वो करीब 30,000 रुपये ये मोटरसाइकिल आपकी KTM 250 से महंगी हो जाती है। उसके बाद में KTM में जो है हमें स्लीपर असिस्ट क्लच मिलता है, स्लीपर असिस्ट मिल जाएगा सर उसमें। हाँ, इसमें हमें नहीं मिलता है। KTM में जो है हमें मोड मिला जा रहा है, मोड मिलेगा इसमें सर। एक्चुअली मैं वही एक आपको फिर से रिकॉल करता हूँ, KTM में इसलिए दिया जाएगा क्योंकि उसमें इसका जो इंजन की जो स्पेक्स है वो अलग है, डिफरेंट है। बट हमने इसको इस तरह से बना रखा है कि आप कोई सा भी कंज्यूमर आराम से चला सकता है। हाँ, लेकिन आप बताओ मेरे को कि एक इंसान कोई मोटरसाइकिल लेता है तो कितने साल रखता है? आई गेस वो आराम से 5 to 10 ईयर्स रखेगा 5 to 10 ईयर्स रखेगा। तो आपको पता है टेक्नोलॉजी कितनी तेज़ी से बदलती है ना? बिल्कुल सर। आज के टाइम पे जो आप मोटरसाइकिल देख रहे हो, अगर आप इससे पहले बहुत ऊपर की मोटरसाइकिल्स आती थी, लेकिन टेक्नोलॉजिकल बैरियर थे उसमें, टेक्नोलॉजी वाइज इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, खूबसूरत बहुत थी बट रियलिस्टिक बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो ये जो है ज़्यादा रियलिस्टिक मोटरसाइकिल्स हो जाती हैं आज के ज़माने के हिसाब से। इसी तरह से आने वाले 5 साल में तो आपको पता नहीं कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तो लोग ना फ़ौरन चेंज कर देंगे। तो हमेशा जो मोटरसाइकिल ली जाती है वो आज के सिचुएशन और आज के हिसाब से ली जाती है। अगर मैं इस मोटरसाइकिल को कंक्लूड करूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मोटरसाइकिल अगर आप लो, वैसे अगर आप KTM लेते हो तो उसमें जो है आपको थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है, बिकॉज उसका इंजन जो है बहुत लॉन्ग लाइफ उसकी नहीं होती अगर आपने उसको सही से मेंटेन नहीं करा। बट ये जो है अपने इंजन को इतना ज़्यादा दर्द नहीं पहुँचा रहा है, समझ रहे हो? बेनेली TRK अपने इंजन को थोड़ा सा स्मूथ रखे हुए, रिफाइंड रखे हुए होंडा की तरह। इसी वजह से इसकी जो आपकी इंजन की लाइफ होगी, लाइफ टाइम वारंटी, जो लाइफ होगी वो आपकी थोड़ी सी ज़्यादा होगी अगर आप इसको नॉर्मल टाइम टू टाइम मेंटेन कराते रहते हो तो। और ये एक ऐसी मोटरसाइकिल हो सकती है जो कि आपके आने वाले जनरेशन में आपके बेटे और पोते भी चला सकते हैं, अगर आपने इसको कोई भी मोटरसाइकिल को अगर आपने अच्छे से रखा अपने पास। राइट, बिल्कुल सही बोल देता ना मैं, पहले धीरे से सारी बातें करता हूँ, उसके बाद धीरे से कंक्लूजन पे एंड देता हूँ, लेयर पे काम करते हैं सर। तो मतलब मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं बेनेली TRK के बारे में। मोटरसाइकिल है एडवेंचर टूरर कैटेगरी में एक नई मार्केट में आई है। तो इनिशियली जितने भी लोग अब क्योंकि लोग बोर भी हो रहे थे ना, उनके पास ऑप्शन क्या था, या फिर तो वो देखो हिमालय तो फॉरएवर ऑप्शन है उनके पास, है ना, क्योंकि प्राइस रेंज भी जो है मैच कर जाती है। उसके बाद में BMW GS 310, उसके रिव्यूज़ उतने ज़्यादा अच्छे नहीं आए लोगों के पास से। हालांकि दिखने में मोटरसाइकिल अच्छी, लेकिन रिव्यूज़ उतने ज़्यादा बढ़िया नहीं है अगर उसको आप टूरिंग पर लेकर के जाते हो तो।
उससे भी फिर लोगों का मन हट गया। उसके बाद KTM के भी आपकी 250 एडवेंचर एक नई आने वाली है, तो उसके साथ इसको करेंगे बिकॉज 250 ADV जो है KTM की वो अच्छी मोटरसाइकिल है। इनफैक्ट अगर आप KTM की ADV 390 को कंपेयर करो तो मेरे हिसाब से 390 जो है वो बेस्ट ADV मोटरसाइकिल हो जाती है इनिशियल बिगिनिंग स्टेज पे, अगर आप कभी भी आप लेने जाते हो तो। लेकिन अब उससे भी आपको अफोर्डेबल ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, दैट इज़ हिमालय, जो कि ज़्यादा अफोर्डेबल होने के बाद भी आपको ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट CC प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद में आपकी ये हो गई बेनेली TRK। एक्सपल्स भी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी मोटरसाइकिल है। अगर आप कोई भी इनिशियली और अफोर्डेबल बाइक देख रहे हो तो एक्सपल्स इज़ अ गुड मोटरसाइकिल, आप लोग उसे जाकर के देख सकते हो। बट जस्ट इन केस इफ़ यू वांट इटालियन मोटरसाइकिल खूबसूरती के साथ अगर कोई चीज़ चाहिए तो इनिशियल स्टेज में आपकी बेनेली की TRK 251 यहाँ पर मोटरसाइकिल अवेलेबल है, आप इसे यहाँ पर आकर देख सकते हो। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। इसके अलावा मैं इसका एक इन डेप्थ रिव्यू अलॉन्ग विद द कॉम्पिटिटर जल्दी से लेकर के आऊँगा। तो फिलहाल के लिए तो ये था हमारा आज का वीडियो, जहाँ पर आज ही ये मोटरसाइकिल आपकी यहाँ पे दिल्ली के NCR के शोरूम में आई है और हम लोग लेकर के आ गए हैं आपके पास। सारी चीज़ें हमने आपको बताने की कोशिश करी है। ड्राइव एक्सपीरियंस अभी मुझे इस मोटरसाइकिल का बहुत ज़्यादा नहीं मिला है, लेकिन जैसे ही इसका मीडिया यूनिट मेरे पास आएगा मैं इस मोटरसाइकिल को KTM 250 के साथ बढ़िया से कंपेयर करूंगा और आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। सच का सामना करेंगे। लेकिन अभी के लिए फिलहाल मैं जाता हूँ, आपके लिए और भी ज़्यादा बढ़िया कंटेंट लेकर के आता हूँ। टिल देन व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज दैट यू गाइस हैव टू कीप ड्रीमिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट। दिस इज सैम सिद्दीकी साइनिंग ऑफ। बाय बाय, पीस एंड सलाम।